और जिस व्यक्ति के हाथ में ये खेल का जो फेडरेशन थी वो कीमत 15 रुपए बता रहा हो तो वो खेल का भला कैसे कर सकता है। प्रावधान के अनुसार जांच होकर जो सजा बनती है वो होनी चाहिए। पॉक्सो जैसे एक्ट को इन दिनों में जिस तरीके से एक सांसद के लिए धज्जियां उड़ाई गई हैं तो ये हमारे देश के लिए विडंबना है। ये देखो बृजभूषण की मानसिकता देखो, एक मेडल की कीमत जो 15 रुपए लगा रहा है उसे नहीं पता कि इन बच्चों ने 15 साल लगाए हैं उस मेडल जीतने के लिए। सैनिकों ने भी संघर्ष समिति बनाकर यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं तो रुका नहीं गया, क्योंकि किसान और जवान और खिलाड़ी सब के सब जो देश का गौरव होते हैं और आज वो सड़कों पे है तो मैंने इनका समर्थन देने के लिए भी निर्णय लिया। एक मेडल जिसके लिए तमाम साल मेहनत करते हैं लोग, लेकिन उसकी कीमत मात्र 15 रुपए बताई। अब आप सब लोग देख सकते हैं कि इन खिलाड़ी हमारा धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और जिस व्यक्ति के हाथ में ये खेल का जो फेडरेशन थी वो कीमत 15 रुपए बता रहा हो तो वो खेल का भला कैसे कर सकता है। तो आप उनके रवैये से ही देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के साथ कितना शोषण हुआ होगा। सरकार का कहना है कि अमृत काल चल रहा है, लेकिन ये कैसा अमृत काल है जहां सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? वो सरकार मान रही है अमृत काल। जो संघर्षरत हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो सैनिक है, चाहे खिलाड़ी हैं, उनसे पूछिए कि वो अमृत काल कैसा है। जो जिनको झूठे जांचे देकर केंद्र में ये सत्ता हथियाने का काम किया और जिनसे भी वादे किए थे वो सब लोगों के साथ इन्होंने छल कपट किया और सड़कों पर आज वो उतरने पे आतुर हैं। तो अमृत काल जो है वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए है। अच्छा, आज आप पहलवानों के समर्थन में भी आई थी, क्या क्या चर्चा की है आप लोगों ने? मैं पहले भी आई हूँ और आगे भी जैसे मैं उनका समर्थन कर रही हूँ, मैंने अपने स्टेट में भी किया और बस समर्थन यही है कि न्याय मिलना चाहिए बच्चियों को और जो एक्ट लगे हैं उस एक्ट के प्रावधान के अनुसार जांच होकर जो सजा बनती है वो होनी चाहिए। पॉक्सो जैसे एक्ट को इन दिनों में जिस तरीके से एक सांसद के लिए धज्जियां उड़ाई गई हैं तो ये हमारे देश के लिए विडंबना है। मैं इनके लिए भी यही संदेश देती हूँ और इनका भी समर्थन करती हूँ कि जो अपनी मांगे लेकर जो हमारे वीर सैनिक बैठे हुए हैं इनकी मांगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। वही मैं कह रही हूँ, सिर्फ देश की जनता से, चाहे वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चाहे फिर वन रैंक वन पेंशन को लेकर, चाहे किसानों की आय को लेकर जो वादा करके सत्ता में आए थे वो लोग अपने वादों को भूल चुके हैं और जिस तरीके से जंतर मंतर पर ये लोग डटे हुए हैं और सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक दिन सरकार को ये एहसास होना पड़ेगा। 90539000। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ, 9053903100 के साथ मिस कॉल देकर इस धरने प्रदर्शन को समर्थन करें और न्याय की लड़ाई में आप अपना साथ दें। एक सवाल ये है कि जैसा पहलवानों ने कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई है, अगर उनका जो ये जो प्रोटेस्ट है अगर वो नहीं मानी जाती है तो वो अपने मेडल वापस कर देंगे। इस पर बृजभूषण ने कहा है कि मेडल तो 15 रुपए का बिक जाएगा, लेकिन जो पैसा आपने लिया है वो पैसा वापस कर देंगे। ये देखो बृजभूषण की मानसिकता देखो, एक मेडल की कीमत जो 15 रुपए लगा रहा है उसे नहीं पता कि इन बच्चों ने 15 साल लगाए हैं उस मेडल जीतने के लिए और उसको शर्म आनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था आज बेटियां इस कदर तक की मेडल देने की वापसी कर रही हैं तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और न्याय देगी। ये शर्म उनमें होनी चाहिए थी जो कि लंबे समय तक अपने पद को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसमें खेल मंत्रालय ने आके उनके पद को छीना है और वो बेशर्मी से कहता है कि उनके मेडल 15 रुपए की कीमत का है, तो इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति ने कितना इन बच्चियों के साथ अत्याचार किए होंगे और जो नीचे से निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करता हो तो वो खेल को कैसे आगे बेहतर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।